सॉरी इंटरनेट डिसरप्शन बहुत भयानक चीज है। 1980 में जब देवी प्रसाद त्रिपाठी ने कांग्रेस ज्वाइन की, तो कांग्रेस ज्वाइन करने के कुछ ही घंटे बाद वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग रखी। और पब्लिक मीटिंग में देवी प्रसाद त्रिपाठी, जो कि एक सप्ताह पहले तक वामपंथ के समर्थक थे और कांग्रेस के मुखर विरोधी थे, वे जब कांग्रेस के पक्ष में बोलने आए तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उनको जम के सवाल किए, आलोचना की और स्थिति यहां तक कर दी कि देवी प्रसाद त्रिपाठी जब 11 बजे बोल के बैठे तो उसके बाद सवालों की झड़ी लग गई और देवी प्रसाद त्रिपाठी को एक सिरे से रात के 2 बजे तक उन्हें निरुत्तर करके छोड़ दिया विद्यार्थियों ने। 1980-81 के इलेक्शन में, 81-82 के इलेक्शन में उन्होंने बाकायदा कैंपेन किया। उन्होंने कोशिश भी की कि एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जो कि आरएसएफआई के नाम से था, और वो ग्रुप सक्सीड नहीं किया। सिर्फ एक कैंडिडेट जीता, एसएफआई का पूरा पैनल जीता और सिर्फ एक व्यक्ति आ रहा था, वो जगदीश्वर चतुर्वेदी, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर मैं आ रहा था। और मेरे खिलाफ में जो व्यक्ति जीता था संजीव चोपड़ा, जो कि आईएएस ऑफिसर है, कॉमरेड सुनील चोपड़ा के भतीजे। तो पूरी कोशिश करने के बावजूद देवी प्रसाद त्रिपाठी सिर्फ एक व्यक्ति को जिता पाए थे, मात्र 10 वोट से हारा था। पोलराइज कैंपेन था और मैं मात्र 10 वोट से हारा था। तो मैं कन्हैया कुमार को सिर्फ एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि कन्हैया कुमार के लिए हिंदुस्तान खुला है लेकिन जेएनयू बंद है। देवी प्रसाद त्रिपाठी ने बहुत कोशिश की थी कि किसी भी तरह से एनएसयूआई के पैर जम जाए, लेकिन एनएसयूआई के कैंपस में पैर नहीं जमे। एसएफआई से अलग करके जो उन्होंने आरएसएफआई बनाई, वह भी नहीं जमी। तो कन्हैया कुमार से कांग्रेस, जैसे देवी प्रसाद त्रिपाठी से कांग्रेस को लाभ हुआ था। देवी प्रसाद त्रिपाठी एक तरह से राजीव गांधी के करीब थे। उस जमाने में जो राजीव गांधी के करीब जो चौकड़ी हुआ करती थी, मैं आपसे जो अनुरोध कर रहा था वो ये कि देवी प्रसाद त्रिपाठी जैसा आइकॉन लीडर कांग्रेस में जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कांग्रेस को उस तरह से नहीं जोड़ पाया जिस तरह से जोड़ने की उम्मीद की गई थी। तो कन्हैया कुमार के कांग्रेस में जाने का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति पर, खासतौर पर वामपंथी छात्र राजनीति पर कोई असर नहीं होगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, जो कि ज्यादा जरूरी है, वो ये कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कन्हैया कुमार को पूरा डेमोक्रेटिक राइट है कि वो कौन सा दल चुने। उन्होंने कांग्रेस चुना है तो स्वागत योग्य है, कोई कांग्रेस कोई बुरी पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई कन्हैया कुमार गए हैं वहां, उनके पहले शकील अहमद एसएफआई के ही प्रेसिडेंट थे। एसएफआई के 2 प्रेसिडेंट, स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, शकील अहमद और देवी प्रसाद त्रिपाठी। ये सीपीआई के पहले प्रेसिडेंट हैं जो कि
ये तो कन्हैया कुमार के कांग्रेस में जाने से कांग्रेस को कितना लाभ होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन निश्चित तौर पर हम ये चाहते हैं कांग्रेस को उससे लाभ हो, वे कांग्रेस के लिए जम के काम करें और कांग्रेस की नीतियों के विस्तार में मदद करें। एक और चीज है जो कि याद रखनी चाहिए कि कांग्रेस में पहले भी लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से या वामपंथी राजनीति से जो लोग जुड़े रहे वो जाते रहे। मोहन दारिया थे, कृष्णकांत थे, मोहन कुमार मंगलम थे, जाते रहे। लेकिन एक विचित्र स्थिति है इस समय। विचित्र स्थिति यह है कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी एकदम कोलैप्स कर चुकी है। कांग्रेस एक हल्के ढीले ढाले संगठन की तरह काम कर रही है और वैसी स्थिति में कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उनके बीच में जो एक वैचारिक वो एकदम धीरे धीरे गायब होती जा रही है। ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार कितने इफेक्टिव होंगे इसमें मुझे संदेह है। हाँ कि ये पूरी संभावना है कि कन्हैया कुमार जो है वो किसी एक फ्रंट पर लगा काम करें। कन्हैया कुमार की ये कैपेसिटी नहीं है कि वे अपने को एक ऑल इंडिया पार्टी के ऑल इंडिया लीडर के तौर पर विकसित कर सकें। ये कैलिबर उनके अंदर नहीं है। कांग्रेस उनकी तरफ क्यों आकर्षित हुई है उसके दो महत्वपूर्ण कारक हैं। कारक है वो ये कि कन्हैया कुमार को की इमेज को जो मीडिया ने और मीडिया पॉपुलिज्म ने जो निर्मित किया है, कांग्रेस उससे बुरी तरह से प्रभावित है। कांग्रेस इस समय मोदी के पॉपुलिज्म का उत्तर खोज रही है और वो पॉपुलिज्म अगर पॉपुलिज्म का उत्तर पॉपुलर आइकॉन के जरिए खोजा जाएगा तो दिक्कत होगी। ये कन्हैया कुमार के साथ में भी दिक्कत होगी, ये कांग्रेस के साथ में दिक्कत होगी कि कांग्रेस जो है जो पॉपुलिज्म का उत्तर पॉपुलिज्म नहीं है। मोदी के पॉपुलिज्म का उत्तर आप किसी भी किस्म के पॉपुलिज्म के जरिए नहीं दे सकते। कन्हैया कुमार या राहुल गांधी या कोई भी व्यक्ति, निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने मेहनत की है और राहुल गांधी ने मेहनत करके कांग्रेस को एक स्ट्रगल के पाथ पर खड़ा किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी तरफ कांग्रेस को ध्यान देना होगा। वो ये, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो एकदम पूरी तरह से छिन्न भिन्न पड़ा हुआ है, एक दूसरे से एकदम कट ऑफ है, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की चीज है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप में कोई बाहर से आके, कन्हैया कुमार में पॉपुलिज्म पैदा करके किसी समूह विशेष को आकर्षित करने की क्षमता नहीं है। अगर क्षमता रही होती तो कन्हैया कुमार पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं हारते। तो एक विनम्रता से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कन्हैया कुमार की एक कार्यकर्ता के नाते, एक छात्र नेता के नाते कांग्रेस में एक छोटी भूमिका बन सकती है, जो कि कांग्रेस में इतनी जगह है कि वह उनको खपा दे। कांग्रेस ने तो देवीसर त्रिपाठी को भी खपा दिया था। कांग्रेस ने शकील अहमद को भी खपा दिया। शकील अहमद अब बिहार में एमएलए हैं। शकील अहमद वाइस प्रेसिडेंट रहे, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे और वे एसएफआई की तरफ से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे।
और भी लोग गए थे, मैं जिक्र नहीं करना चाहता। कांग्रेस जिस चीज की वजह से कन्हैया कुमार की तरफ आकर्षित हुई है वो चीज समझने की है, वो है कि कांग्रेस एकदम मीडिया पॉपुलिज्म की एकदम शिकार हो चुकी है। मीडिया पॉपुलिज्म जो है मोदी के पॉपुलिज्म का प्रत्युत्तर तैयार नहीं कर सकता। कांग्रेस अगर कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रगल की स्ट्रेटेजी लेके सामने आए, जैसे किसान आंदोलन एक स्ट्रगल की स्ट्रेटेजी लेके सामने आया है और उसने एक चुनौती दी है, पॉपुलिज्म का प्रत्युत्तर आंदोलन है, पॉपुलिज्म का उत्तर मीडिया निर्मित पॉपुलर इमेज और पॉपुलर नेता नहीं है। आप लोगों को याद हो, मैं मौका लगेगा तो मैं अगर देर सवेर खोज के मैं वो पोस्ट लगाऊंगा, जिस समय सीपीआई ने कन्हैया कुमार को इलेक्शन लड़ाने का निर्णय लिया था, तो मैं अकेला था जिसने कि सीधे सीधे कहा था कि कन्हैया कुमार को इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहिए, कन्हैया कुमार हार जाएंगे। कन्हैया कुमार के लिए भीड़ उमड़ रही थी, कन्हैया कुमार के लिए चंदा की वर्षा हो रही थी, एक कन्हैया कुमार जीते नहीं। कारण है, एक बहुत प्रैक्टिकल कारण बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि एक जमीनी राजनीति और जमीनी राजनीति से निकलना और काम करना एक अलग चीज है, और मीडिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में काम करना एक अलग चीज है। अगर कन्हैया कुमार जो है जमीनी राजनीति करते हैं, अभी तक तो उन्होंने की नहीं है, अभी वो तक वो जमीनी राजनीति उनकी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में थी, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद में निकलने के बाद में अभी वो कोई एरिया, कोई क्षेत्र अपने लिए अभी चुन नहीं पाए। दूसरी चीज जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए और कांग्रेस के रिवाइवल के लिए जितना जल्दी हो सके कांग्रेस अपनी लीडरशिप के अंदर एकजुटता पैदा करे। जो तमाम किस्म के छोटे बड़े नेता जो कांग्रेस से विभिन्न कारणों से अलग हो रहे हैं, उसे रोका जाना चाहिए, उन्हें समझाया जाना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो कोई चीज ऐसी है जो कि उन्हें बाधा दे रही है। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया हूं कि कांग्रेस अपने लिए एक पूर्णकालिक प्रेसिडेंट क्यों नहीं चुन पाई, क्या दिक्कत है? कांग्रेस के तमाम नेता ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस एक पूर्णकालिक प्रेसिडेंट चुने। कांग्रेस ने जो एडहोकिज्म लीडरशिप के स्तर पर विकसित किया है, उस एडहोकिज्म से किसी और को फायदा नहीं हुआ है, कांग्रेस को नुकसान जरूर हुआ है। लोग किससे शिकायत करेंगे? लोग कहां कमेटियों में बैठेंगे? कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट है? राहुल गांधी जिम्मेदारी ले एक्टिंग प्रेसिडेंट की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो यह रहा है उल्टा कि अब कांग्रेस के अंदर बड़े नेता जिनकी 30-40 साल की स्टैंडिंग है, वे बड़े नेता इंतजार कर रहे हैं कि एक यूनानिमिटी, एकजुटता कांग्रेस की लीडरशिप में बने, असंतोष को दूर किया जाए। उस पर तो कांग्रेस काम नहीं कर रही है। तो वैसी स्थिति में जब कांग्रेस में अंदर संकट हो, कांग्रेस के बाहर संकट हो, कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो दीर्घकालिक कोई सांगठनिक योजना बनाने में अभी तक सफल ना हो पाई हो, वैसी स्थिति में कन्हैया कुमार कितने प्रभावी होंगे इसके बारे में मुझे संदेह है। मैं नहीं जानता, मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस एकदम उठ खड़ी हो और वो बुलंदियां और बुलंदियों के शिखर को चूमे, लेकिन ये हमारी इच्छा और आकांक्षा से तो ये चीज नहीं होती। उसके लिए तो संगठन चाहिए, उसके लिए तो एकता चाहिए और नीतिगत एकता चाहिए। आखिरी चीज जो इस पूरे प्रसंग में, वो ये कि कन्हैया कुमार के आने के बाद कन्हैया कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। जाहिर है
कांग्रेस का अध्यक्ष तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी आदि में से कोई होगा। तो कन्हैया कुमार कितने इफेक्टिव होंगे कांग्रेस में? जो लीडरशिप की जो कन्हैया कुमार का ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि कांग्रेस ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये सही नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी होगी तो डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना प्रेसिडेंट चुनना चाहिए, जो उसने चुना नहीं अभी तक। एक अन्य चीज वो ये कि क्या कांग्रेस क्यों संकट से नहीं निकल पा रही, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। कांग्रेस के अंदर जो लीडरशिप का या सांगठनिक जो संकट है वो नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के द्वारा पैदा किया गया संकट है। देश के अंदर जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ है वो राजनीतिक संकट नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने पैदा किया संकट है, यह व्यक्तियों का संकट नहीं है। अगर आपकी सही आर्थिक नीतियां होंगी तो राजनीतिक संकट नहीं होंगे। सीपीआई छोटी सी पार्टी है, सीपीएम छोटी सी पार्टी है, और भी पार्टियां हैं, लेकिन उनके यहां ये संकट नहीं है उस तरह से जो जिस तरह से संकट कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि कांग्रेस आर्थिक नीतियों को लेकर एकदम नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लेकर एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ है। और वो जब तक दृढ़ प्रतिज्ञ रहेगी कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी और इंटरनल क्राइसिस, परपीचुअल क्राइसिस, निरंतर संकट बना रहेगा। कभी सिद्धू आएंगे, कभी गिद्धू आएंगे, कभी कोई और आएगा, कभी पंजाब का संकट होगा, कभी झारखंड का संकट होगा, कभी कर्नाटक का संकट होगा, कभी गोवा का संकट होगा। संकट रहेगा। कारण क्या है कि नव्य आर्थिक उदारीकरण की जो नीति, आर्थिक नीति का राजनीतिक स्थिरता से बहुत गहरा संबंध है। और कांग्रेस की जो नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीति है वो उसके अंदर राजनीतिक संकट का प्रधान कारण है। वही नव्य आर्थिक नीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी राजनीतिक संकट का प्रधान कारण है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस संकट से फ्री है। भारतीय जनता पार्टी में भी जूतियों में दाल बट रही है, बीजेपी में भी जूतियों में दाल बट रही है, लेकिन सीपीएम में क्यों नहीं ये लड़ाई हो रही, सीपीआई में क्यों नहीं लड़ाई हो रही? क्योंकि वे नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से उन्होंने अपने को अलग किया हुआ, उनके पास में एक ऑल्टरनेटिव आउटलुक है। तो कांग्रेस अगर अपना नजरिया नहीं बदलती, अपनी नीतियां नहीं बदलती, तो कांग्रेस का संकट हल होने वाला नहीं है। आज अमरिंदर सिंह को मना लीजिए, आज सिद्धू को मना लीजिए, कल कोई दूसरा नाराज हो जाएगा, परसों कोई तीसरा नाराज हो जाएगा। ये लगातार जो नाराजगी होती रही है, लगातार जो लोग जा रहे हैं वो इसलिए नहीं जा रहे खाली कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हें पटा रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, वो तो सतह पर दिख रहा है, लेकिन असल चीज दूसरी है। इकोनॉमिक क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करता है। और आपने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज एडॉप्ट की हैं पार्टीगत तौर पर, वे इकोनॉमिक पॉलिसियां कुल मिलाके हमारे लिए एक गंभीर संकट पैदा कर रही हैं। कांग्रेस की ये बुनियादी चिंता है, ये बुनियादी जरूरत है ये कि वह अपनी नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को बदले। नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का ही दुष्परिणाम है कांग्रेस में कंटिन्यूअस क्राइसिस है और रहेगा। जिन लोगों ने भी नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को अपनाया वे पार्टियां आर्थिक संकट के साथ साथ वे पार्टियां सीधे सीधे
वे पार्टियां सीधे सीधे एक गंभीर जो है चुनौती को पैदा किए हुए हमारे बीच में।